हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 निकाला है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाके वो वीडियो देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो एलसीएम एचसीएफ का पहले पार्ट 1 जाकर के देखें, जहाँ पे मैंने एचसीएफ को बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है मैंने। वो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग पूरा एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये जो वीडियो है आज का पार्ट 2 जो है, इसमें हम लोग सिर्फ एलसीएम सीखेंगे। और जो बच्चे क्लास के लिए है वो बस वही तक का मैं इसमें बता रहा हूँ। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग जो भी एसएससी बैंक रेलवे वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और क्लास 6 to 10 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो पहले मैं 6 to 10 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाऊंगा कि वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एसएससी रेलवे बैंक जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लाएंगे कि वहाँ पे कैसे बनेगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। इंट्रोडक्शन बस मैंने दिया था कि एलसीएम जो है एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा उसको हम लोग एलसीएम बोलेंगे। एचसीएफ का जस्ट उल्टा, एचसीएफ में हाईएस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में मैच करे उसको हम लोग हाईएस्ट बोलते थे, जबकि इसमें लीस्ट है, लोवेस्ट है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे जो कम जितना ज़्यादा मिल सकता है वो हमारा लोवेस्ट होता है, जिसको एटलीस्ट बोलते हैं। तो एलसीएम क्या है कि द एलसीएम ऑफ द टू और मोर नंबर्स इज देयर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय देम। और इसीलिए हम लोग वो नंबर को देखते हैं, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं जिससे वो दो नंबर या उससे ज़्यादा नंबर को वो डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास जो है वो दो तरीका है। ऐसे एक्चुअली में 3 तरीका होता है, बट हम लोग इस वीडियो में 2 देखेंगे। सबसे जो पहला है वो इंस्पेक्शन मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इंस्पेक्शन मेथड, ये दोनों मेथड है। तो हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। तो जो पहला है वो है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड देखते हैं। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि सपोज कीजिए कि 6 और 9 ये 2 क्वेश्चन। अब 6 और 9 का हमको एलसीएम निकालना है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो क्या करेंगे कि देखेंगे 6 का टेबल लिखेंगे, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, इस तरह से 60 तक। 9 का टेबल लिखेंगे, 9, 18, 27, 36, इस तरह से आगे लिखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या मैच कर रहा है। तो देखिए 18 18 मैच कर रहा है। तो इसका जो 18 होगा, ये जो 18 है वो इसका एलसीएम होगा, लिस्ट सबसे पहले। और एचसीएफ में क्या हो रहा था कि कौन सा ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड दे सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो सबसे पहला बार सबसे मैच कर रहा है छोटा नंबर, उसी को ही हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं करोगे, एलसीएम में डायरेक्ट सबसे पहला जो मैच करेगा उसको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड में एलसीएम बोलेंगे। तो इसको हम लोग सीख रहे हैं फॉर दी वेरिफिकेशन। हमको वेरीफाई अगर करना पड़े कि जो हम मैथ्स बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो इस मेथड से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये तो था इंस्पेक्शन मेथड, लेकिन दूसरा जो मेथड है वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर एचसीएफ में भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो दोनों में सेम कैसे। तो हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एचसीएफ जो हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, यहाँ तक कि क्लास 10th और 12th के बच्चे भी इसमें डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं और सेम ही मेथड से दोनों को निकाल देते हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 24 और 36 दिया हुआ है, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम तो सेम ही है कि 24 का अलग से एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल से 12 बार में 24, 2 का टेबल से 6 टाइम्स 12, 2 का टेबल से 3 बार में 6, 3 के टेबल से 1 बार में 3। 36 का क्या होगा, 2 का टेबल से 18 बार में, 2 का टेबल से 9 बार में, 3 का टेबल से 3 बार में और 3 का टेबल से 1 बार में। अब देखते हैं जो 24 है
वो 2 × 2 × 2 × 3 ये हो गया, और जो 36 है वो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। एलसीएम में 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में कोई फ़ायदा नहीं होगा 1। तो देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे ना, यहाँ पे मिस्टेक यहीं पे होता है सब बच्चों से। क्या करते हो, देखते हो रे क्या क्या मैच कर रहा है उसको लिख दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक जगह आपको बनाना है, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे आपको जगह बनाना है, देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम है इसमें, 3 टाइम है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। 3 टाइम है तो मैंने 3 लिख दिया। अगर आपको पावर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो 2 × 2 × 2, ये 3 बार है, ठीक है, हाईएस्ट 3 बार है ना। चलो उसके बाद 3 कितने बार है, 3 यहाँ पे 1 बार में ऊपर में, जबकि नीचे 2 बार है। तो जो भी नंबर हाईएस्ट टाइम होगा जो, उसको लेंगे। तो 3 2 बार है ना, तो मल्टीप्लाई 2 बार 3। और कोई नंबर छूट गया क्या, यहाँ 2 3 बार था जबकि ये 2 बार है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3 बार, तो उसको ले लिए। और 3 जो है 2 बार, ये हाईएस्ट है ना, इसको ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72। तो 72 जो है इसका एलसीएम होगा। तो क्रॉस चेकिंग करके देख लेते हैं कि क्रॉस चेकिंग में कैसे ये 72 होगा। तो मैंने इंस्पेक्शन मेथड आपको पढ़ाया था। इंस्पेक्शन मेथड में क्या, कि सबसे पहले जो मिल जाए वही क्या कहलाता है, एलसीएम। तो देखते हैं हम लोग 24 का टेबल 24, 48, 72, इस तरह करते करते आगे 36 का टेबल 36, 72, 108। तो देखो 72 72 दोनों में पहले मैच किया, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये 20 और 30 का क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 20 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। उस तरह 30 का निकालेंगे, 2 का टेबल से 15 बार में 30, 3 का टेबल से 5 बार में 15, 5 का टेबल से 1 बार में 15। अब हम लोग लिख लेंगे कि किसके टेबल में क्या आ रहा है। 20 का टेबल में क्या क्या आया, 2 × 2 × 5, और जो 30 है वो किस में आया, 2 × 3 × 5। तो देखते हैं यहाँ पे, और एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करोगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम वर्ड यूज़ है, वहाँ पे प्राइम नंबर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। तो 2 कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ 1 बार है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 2 बार ना, तो हम लोग रिजल्ट में 2 बार 2 लेंगे। उसके बाद 3 कितने बार है, 1 टाइम, यही इसका हाईएस्ट नंबर है 1 टाइम, तो 1 टाइम 3 लेंगे। 5 कितने बार है, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो 1 टाइम ही लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 1 2 कर देना है, नहीं, अपना अपना एक रो में देखना है। तो रो में अगर जितना नंबर ज़्यादा होगा उसी को लेना है। तो 5 1 बार है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इसका एलसीएम हो गया। और अगर हम लोग को चेक करना है कि सही कि गलत, तो 20 का टेबल लिखते हैं 20 40 60 आगे इस तरह, और 30 का टेबल लिखते हैं 30 60 90। तो क्या पहले मैच कर रहा है, 60 मैच कर रहा है, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। इसी तरह से आप लोग एलसीएम बनाओगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम का, ठीक है। 2 डिजिट का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना सारा मैंने क्वेश्चन दिया है, आप लोग बना करके मुझे भेजोगे, सॉल्व करोगे इसको, और आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या क्या आया है। हम लोग अब 3 डिजिट का सीखते हैं कि 3 डिजिट का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसमें हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो हमारे पास है जो इजीली कट जाए, 120 180 और 280, इसको हम लोग लेके बनाते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि 120 का निकालते हैं, 2 6 जा 12, यानी 60 बार में, 2 से ये 30 बार में, 2 से ये 15 बार में, 3 से ये 5 बार में, और 5 का टेबल से 1 बार में। फिर देखते हैं मैंने क्या क्या लिया था, 120 और 180 भी लिया था मैंने, 180, 2 का टेबल से 9 बार में 90, 2 का टेबल से 45 बार में, फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 का टेबल से 15 बार में, फिर 3 का टेबल से 5 बार में, और ये 5 का टेबल से 1 बार में। उसी तरह अगला मैंने लिया था 280, 280 भी 2 का टेबल से 140 बार में, 2 का टेबल से 70 बार में,
2 का टेबल से 35 बार में, 5 का टेबल से 7 बार में और 7 का टेबल से 1 बार में। अब आप लोग सोचो सर आपने इतना स्पीड बना दिया, हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है कि इससे पहले जो मैंने आप लोग को HCF बताया और इससे पहले जो मैंने LCM बताया, पहले उसको आप अच्छे से बनाओ। जितना क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें, जो मैंने नहीं बताया छोड़ दिया क्योंकि सारे सेम क्वेश्चन थे, तो आप पहले उसको बनाओ, उसमें प्रैक्टिस करो, आप आदत लगा लो कि किस तरह एलसीएम लगाना है। एलसीएम एक बार सीख जाओगे तो फिर ये 3 डिजिट का भी इजीली लगने लगेगा। अब ये मैं बार बार थोड़ी बताते रहूँगा कि एक के डिजिट की एलसीएम सिंगल कैसे निकालना है, ये तो आप अच्छे से बनाना सीख जाओगे अगर रिविज़न करोगे तो। उसके बाद देखो अब क्या काम है कि यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 3 3 बार है ना यहाँ 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 बार है। यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार है। तो हाईएस्ट क्या हुआ, 2 का पावर 3, यानी 3 बार 2 हाईएस्ट है। 2 के बाद 3 देखते हैं, यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ 3 2 टाइम है, यहाँ 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट 3 क्या हो गया, 2 टाइम। उसके बाद 5 कितने बार है, यहाँ 1 टाइम है, 5 यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही 5 लेंगे। और सिर्फ यहाँ 7 1 टाइम है, तो 7 1 टाइम लेंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होता होगा, तो मैं थोड़ा सा आराम कर देता हूँ। जहाँ भी 5 और 2 या 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल गया तो पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 5 2 जा 10, 10 तो मेरा अलग हो गया। अब क्या बच गया है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 4 21 और 4 25, और इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2520। ये इसका एलसीएम हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे किसी भी डिजिट का। 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब सोचिएगा सर यहाँ पे जो लिखा उसका क्यों नहीं बता रहे, तो चलिए 120 का आप लोग निकालना सीख गए। 120 के बाद 128 का बताता हूँ मैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से ये 32 बार में, 2 से ये 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए यहाँ जगह नहीं बच रहा था इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। 2 से 1 बार में। उसी तरह से 4 9 6 का, ये अब ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से ये 13 1 1 में। अब देखो तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अब क्या क्या आ जाएगा, हो सके जो मैं 4 9 6 हो इसमें कुछ गलती भी हो, मैं हो सके हड़बड़ी में निकाल रहा हूँ, तो आप एक बार इसको चेक कर लोगे, क्रॉस चेक कर लोगे क्या है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 और 16 496, ठीक है, गलती नहीं है। तो देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। और यहाँ 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2 पावर 7 ना, तो इसको 7 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और क्या है यहाँ पे, सिर्फ 31 है, 31, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालना सीख गए एलसीएम जो है, कैसे हम लोग 3 डिजिट या 2 डिजिट का एलसीएम निकालेंगे। तो ये सब क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक करके आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके आप मुझे बताएं, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर इस नंबर में इस क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर आपको ये समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग वर्ड सम में जाते हैं, वर्ड जो सम प्रॉब्लम होता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, वहाँ हम लोग जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया था कि जो HCF है वहाँ पे वर्ड पर वहाँ पे ग्रेटेस्ट निकालते हैं, ग्रेटेस्ट वर्ड, और वहीं पे मैंने बताया था कि अगर LCM निकालना होगा तो वहाँ पे क्या दिया रहेगा, वहाँ पे हमको LCM दिया रहेगा। किस तरह से LCM निकालना है वो हमें दिया रहेगा। तो देखो स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 14 एंड 21 लीव एज, यहाँ पे ए छूट गया, लीव एज नो रिमाइंडर। तो बिना रिमाइंडर छोड़े कैसे हम लोग, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो जिसको हम इससे डिवाइड देते हैं तो बिना रिमाइंडर छोड़े ये होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 14 का एलसीएम क्या आएगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 21 का क्या आएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 14 का क्या आया, 2 × 7 × 1, और यहाँ पे
21 का क्या आया 3 इंटू 7 इंटू 1। तो 2 कितने बार है, एक बार है। 3 कितने बार है, एक बार है। 7 कितने बार है, एक बार है। ये ना हाईएस्ट है, तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21, 21 जा 42, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो है, वर्ड प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, बस मतलब निकालना है, आराम से हमारे पास बन जाएगा। इसको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, 14 का टेबल लिखेंगे, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, और आगे इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ 21 है, 21 जा 21, 22 जा 42, तो पहले क्या मैच किया 42, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 27 एंड 36। तो वैसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 27 और 36 को डिविजिबल कर देगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, सेम मेथड एलसीएम निकाल करके देख लो किस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहाँ पर रिमाइंडर हो, जहाँ पे कोई दिक्कत दे उसको वैसा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ भी सेम है, 4 8 12, 4 का अलग एलसीएम, 8 का अलग एलसीएम, 12 का अलग एलसीएम निकाल लेंगे और देखेंगे तीनों में किसका नंबर ज़्यादा है उसको लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये सब सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके आप लोग इसको देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, आप इसको बनाओगे और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछोगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 5 एज रिमाइंडर। 5 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है जब हम उस स्मॉलेस्ट नंबर से 36 और 54 को जब डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग बनाएंगे कि अगर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम, एचसीएफ में याद कीजिए कि अगर कोई रिमाइंडर छूट रहा था तो नंबर में डायरेक्ट पहले माइनस कर दे रहे थे तब एचसीएफ निकाल रहे थे, लेकिन उसका उल्टा यहाँ करना है, यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना है और लास्ट में हमको प्लस करना है, माइनस नहीं प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 36 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। उसी तरह 54 का 2 से 27 टाइम में 54, 3 का टेबल से 9 बार में 27, 3 का टेबल से 3 बार में 9 और 3 का टेबल से 1 बार में 3। देखते हैं क्या क्या है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हाईएस्ट तो 2 बार हुआ, तो 2 बार लिख लेंगे। 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हाईएस्ट 3 बार हुआ, 3 बार लिख लेंगे इसको। और तो कोई डिजिट है नहीं, 1 1 लिखे चौथा है नहीं, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 3 जा 108। तो ये हो गया हमारा एलसीएम इस तीनों का। और हमको क्या निकालना है, वैसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर हम लोग इन दोनों से डिवाइड दें तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 108 में 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ गया 113। अब ये ऐसा नंबर हो गया जिसको हम 36 या 54 से डिवाइड देंगे तो वो क्या आएगा, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 36 से आप डिवाइड दीजिए 130 इसको, तो 36 का आप टेबल ऐड करके लिख लो साइड में। तो 36 का टेबल 3 बार में बोलोगे तो 108 आएगा, माइनस करो 5 रिमाइंडर आ गया ना। उसी तरह से 54 है, 54 से डिवाइड दो तो भी 5 रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा इस तरह से तरीका है बनाने का। आप वीडियो पॉज करके इसको फिर से देख करके आप समझ सकते हो कि क्या है कैसे है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज इन रो ऑफ 9 और 15। तो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है चेयर का जिसको हम अरेंज कर सकते हैं 9 रो और 15 रोज। तो 9 और 15 के रोज में या 9 होना चाहिए या 15 होना चाहिए, वैसे केस में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो वही काम, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, जो हाईएस्ट टाइम होगा उसको लिख करके मल्टीप्लाई करके बन जाएगा बस। ठीक है, 9 का अलग एलसीएम निकाल लीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। मैं सारा क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटो ये है कि आप क्वेश्चन बनाओ उससे सेम टाइप का, क्योंकि अगर सब कुछ बना बना मिल जाएगा तो आपको आदत हो जाएगा मैथ्स बना बना चाहिए, फिर आप मैथ्स खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिया है ताकि सेम टाइप के हो, आप समझने के बाद उतने सारे क्वेश्चन बनाओ और फिर आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन क्या करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 1 और ये है 3 इंटू 5 इंटू 1। तो हाईएस्ट 3 कितना है, 2 बार, उसी को लेंगे। 5 कितने बार है, 1 बार, उसी को लेंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45।
तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अब ये भी बन जाना चाहिए। अब किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, जैक एंड जो जील है वो एक सेम स्टैंड पर, टाइल पर स्टैंड है जो कि टाइल फ्लोर है। अब जो जैक क्या करता है कि जंपिंग करना स्टार्ट करता है एवरी थर्ड टाइल इन अ रो, एक रो के तीसरे टाइल पर जंप करना स्टार्ट करता है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो आप बच्चे होंगे तो जाते होंगे, अगर सीढ़ी चढ़ते हो तो कभी 2-2 सीढ़ी चढ़ जाते हो, कभी 3-3 सीढ़ी चढ़ते हो। तो उसी तरह से ये भी बच्चा बदमाश था, जो जैक था वो 3 टाइल्स को एक साथ पार कर रहा था। और जील जो है वो क्या कर रही थी, जील जो है वो एवरी सेकेंड टाइल को, वो सेकेंड टाइल को जंप करना स्टार्ट कर रही थी। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट टाइल ऑन विच बोथ लैंड, ऐसा कौन सा टाइल है, कौन सा नंबर वाला टाइल है जहाँ पे दोनों साथ में जंप करेंगे। तो वही काम निकालेंगे, 2 का अलग एलसीएम, 2 1 जा 2 और 3 का 3 1 जा 3। क्या क्या आया, मैच किया। 2 हाईएस्ट कितने बार है, एक बार। 3 कितने बार है, एक बार। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यानी 6th टाइल में दोनों एक साथ जंप करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन छोटा सा आंसर, ठीक है, बस समझने का है। अगर आप समझ गए तो बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो अलार्म है 2 मोबाइल फ़ोन का, एक जो है वो क्या बोलते हैं, रिंग करता है एवरी 15 मिनट्स में और दूसरा जो रिंग करता है एवरी 25 मिनट्स में। तो कितने देर के बाद दोनों एक साथ फिर से बजेंगे, ठीक है। एक साथ अगर पहले बज रहे हैं और फिर उनका क्या हो गया कि 15 मिनट में कौन बज रहा है, पहला मोबाइल का रिंग और अलार्म जो है, और दूसरे मोबाइल का अलार्म 25 मिनट में बज रहा है। तो अब दोबारा वो कब एक साथ बजेंगे, कुछ नहीं, 15 का एलसीएम निकालो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 25 का क्या करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या आ गया, एक आया 3 × 5 × 1 और एक आया 5 × 5 × 1। तो पहले 3 देखते हैं, 3 कितने बार, एक बार, उससे ज़्यादा तो है नहीं। 5 कितने बार है, यहाँ 1 टाइम से, यहाँ 2 टाइम है, तो जो हाईएस्ट उसी को नहीं लेंगे, तो 2 टाइम को लेंगे। कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 मिनट्स में जा कर के दोनों एक साथ बचेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग देख रहे थे। चैप्टर जो हमारा था वो एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो लाता हूँ, वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैथ्स में अब यहाँ से आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप घर में बनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए इसमें, यूट्यूब में ही, और मैं उसको देख करके आपके प्रॉब्लम को मैं बताऊँगा कि आंसर कैसे है, क्या है वो आप लोग। और अगर कोई भी क्वेरी होता है, अगर आप देखते हो तो आप मेरा नंबर ले सकते हो, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा नंबर है जिसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन ऑन द कॉल भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये हमारा नंबर है 6200678033। तो ये मेरा नंबर है, आपको जब भी कभी ज़रूरत होगा तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम लोग इससे भी जो इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शन पार्ट पे जाएंगे और फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एलसीएम एचसीएफ इसका पार्ट 3 अभी भी बचा हुआ है, तो पार्ट 3 मैं लाऊंगा और वो एक अच्छे तरीके से लाऊंगा जिसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो 6 to 10 और 11 12 या कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसका मिक्सअप रहेगा। तो वो मैं बताऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को मेरी तरफ से हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।